आंदोलन और जो संघर्ष है, अखाड़े में वही लोग जीतते हैं जो अखाड़े में लड़ेगा। और राकेश टिकैत जी जानते हैं, खेत के अंदर अगर बैल को ठीक से चलाना होता है तो उसकी नाक में नकेल डालनी होती है। और राजा जब देश का तानाशाह जब होता है, जब विपक्ष कमजोर होता है। यहाँ पे विपक्ष के लोग बहुत आए भाई, अब वो एक आधा कोई होगा भाई, अपना ध्यान से सुन लेना, काम आप भी कुछ नहीं कर रहे। जब जब भी देश में विपक्ष कमजोर होगा, देश में तानाशाहों का जन्म होगा। सफाई अभियान चलवाया गया और कर्मचारियों की ड्यूटी सफाई में लगाई गई। ये पता चला कि हरियाणा में भी, वहां पे भी, दिल्ली में भी सब। देखो, ये आंदोलन और जो संघर्ष है, अखाड़े में वही लोग जीतते हैं जो अखाड़े में लड़ेगा। ये तो अखाड़ा है भाई। आप पुलिस प्रशासन को कह रहे हैं कि जी न परमिशन 2-1:30 बजे तक ही थी, इनकी कोई गलती नहीं है। राजा की पॉलिसी जो होती है, अगर राजा ने ये कहा कि ये करना, तो ये तो राजा की पॉलिसी है भाई। और राजा जब देश का तानाशाह जब होता है, जब विपक्ष कमजोर होता है। यहाँ पे विपक्ष के लोग बहुत आए भाई, अब वो एक आधा कोई होगा भाई, अपना ध्यान से सुन लेना, काम आप भी कुछ नहीं कर रहे। जब जब भी देश में विपक्ष कमजोर होगा, देश में तानाशाहों का जन्म होगा। ये उत्तर प्रदेश और पूरे उसमें देख के आए, जहां पे भी चुनाव हुए, जनता ने कोई कसर नहीं डाली। जनता ने वोट दिया, इनसे गिनती ठीक नहीं हुई। गिनती में हरा के बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को जीत के सर पे टिकट दिए हैं। कर्मचारी की कोई गलती नहीं है। एक टीचर 25 वोट और 5 टीचर भाई 500 वोट। और जो मास्टर है ना, टीचर और मास्टर में भी अंतर है। टीचर और मास्टर में भी अंतर है। जो मास्टर होते थे ना, वे पूरा काम कर देते थे, पूरा अंदर ही अंदर। अपना ध्यान रखो, ये पेंशन तो बाहर होगी, बहुत स्टेट में बहाल हुई है, लेकिन ये इलेक्शन के टाइम पर करेंगे। इलेक्शन आ रहा है, हम तो अब भी कह रहे हैं इलेक्शन के टाइम आ रहा, इलेक्शन के टाइम पर कर दो। जहां जहां जिस पार्टी की सरकारें हैं, हमने सब पार्टियों के मुख्यमंत्री को कहा कि आप गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, मजदूर, नौकरियों का आप चेहरा बनो, जो कर्मचारी है उनका चेहरा बनो। वे अपने आप वोटिंग कर देंगे किसके पक्ष में करना है। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चेहरा तो बनो। लेकिन चेहरा बनोगे नहीं, आप धोखाधड़ी करोगे, जालसाजी रचोगे, देश के कानून को नहीं मानो, देश के संविधान को नहीं मानो, आप प्रेशर दे के, पूरी एजेंसी हार करके, आप डरा के राम राम करवाना चाहते हो। ये देश डर के राम राम नहीं करेगा। ये राम राम हमारी परंपरा में है। ये देश तो छोटू राम का देश है, ये भगत सिंह का देश है। आप जिसका संविधान नहीं मानते, ये बाबा भीमराव अंबेडकर का देश है। और एक नया नारा हमने दिया है भाई, जय जवान जय किसान कहते थे, तो उससे पहला हम अब कहते हैं जय हिंद संविधान। जय हिंद संविधान, जय जवान जय किसान, ये 3 नाम और जुड़ गए। सबसे पहला आएगा, जिस पाठशाला में हम पढ़ते हैं, जो देश की धरोहर है, जो देश की किताब है, हम सबसे पहले उसको जय हिंद कहेंगे। उसके बाद जवान को कहेंगे, जो हमारे बॉर्डर पर रहता है। जो हमारे अध्यक्ष जी ने बात करी कि उनकी पेंशन बहाल होनी चाहिए, हमारी बाद में हो जाए, 10 दिन बाद में, उनकी पहले होनी चाहिए। हमने देखा कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इनके बॉर्डरों पे
जहां अर्धसैनिक बल रहते हैं, अभी हम छत्तीसगढ़ में गए, 80 किलोमीटर अंदर हमको अर्धसैनिक बल लेके गए। उनके कैंप थे जगह जगह, 5 जगह, मतलब 1000 से ज्यादा वहां के अर्धसैनिक बल लगे। उन्हें पूरा रास्ता क्लियर करा। जब हमारी 2 गाड़ियां उन आदिवासियों के क्षेत्र में गई, तो कितनी मेहनत ये लोग करते हैं, कितने पुलिस प्रशासन के लोग मेहनत करते हैं। लेकिन इनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। इनका जो ऑर्डर है, जहां आप नौकरी कर रहे हैं, जो आपके नियम कायदे कानून, जो आपके अधिकारी बताए, आप वो काम पूर्ण रूप से करें। कोई आप परमिशन नहीं देते। परमिशन तो भाई इन्होंने परमिशन ले ली, देखो हम तो परमिशन लेते नहीं। हम तो 13 महीने बैठे वहां। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग हैं भाई सारे, क्योंकि परमिशन ले रहे आपसे करें कि 2 बजे तक ही है हमारा जी, 2 बजे तक है। ये कह रहे ना ढीला करो मंच तो भाई इन्होंने ढीला 13 महीने आपके बॉर्डर का नहीं करा। इनसे यहां रामलीला मैदान में कहीं को ढीला करवा रहे। हमारा पूर्ण समर्थन देश के कर्मचारियों के साथ में है। और जो हमारी महिलाएं हैं, जो बहनें हैं हमारी, सबसे ज्यादा दिक्कत तो उनको है भाई। जब उसकी नौकरी लगी तो पहले तो उसकी सास सारी तनख्वाह ले ले, और जब वह रिटायर हो जाएगी तो उसकी जो बहू आ जाएगी, वह बहुत पढ़ी लिखी आएगी, वह उसको तनख्वाह देनी, क्योंकि आरक्षण का मामला आ जाएगा। तो ये कहां जाएंगी भाई, ये हमको जरूर बता दें। हम आपके साथ में, अपनी बहनों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, और जितने भी यहाँ पे हमारे जो कर्मचारी आए यहाँ पे, उनके साथ में, वो किसी भी विभाग से हैं, हम साथ में रहेंगे। और एक आंदोलन जब आप कहोगे, जहां जहां पे भी कहोगे, आप भी हमारे ही परिवार से हैं, सब लोग आपके साथ में। जिस दिन परिवार के साथ में आएंगे तो उस दिन हम आपके साथ में आएंगे। आपका धन्यवाद। जय हिंद। और राकेश टिकैत जी जानते हैं, खेत के अंदर अगर बैल को ठीक से चलाना होता है तो उसकी नाक में नकेल डालनी होती है। आज इतनी तादाद में इकट्ठा होके, इस रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में इकट्ठा होके मोदी सरकार की नाक पे नकेल डालने का काम आपने किया है। मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं आपको। और इसी मंच पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे। उन्होंने कहा था, जहां हमारा शासन वहां पुरानी पेंशन, और दिल्ली की विधानसभा में ओल्ड पेंशन की स्कीम बहाली की गई, और पंजाब के अंदर वहां की कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। अरविंद केजरीवाल ने जो वादा आपसे किया है उसको पूरा करेंगे। हमने कहा है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी तो लागू होगी। केजरीवाल गारंटी देते हैं, झूठा वादा नहीं करते। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने तो देश की संसद में कहा, देश की पार्लियामेंट में कहा, 40 साल कोई कर्मचारी अगर नौकरी करता है, 40 साल अगर कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 दिन कोई विधायक रह जाता है, कोई सांसद रह जाता है, पूरी जिंदगी उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कर्मचारी रहने वाले को पेंशन नहीं मिलती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में भरोसा दिलाने के आया हूं। देश की संसद में जब भी आपकी आवाज उठाने का मौका आया, मैंने पूरी मजबूती से आपकी आवाज उठाई है। अभी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर किया है, लेकिन मैं जिस दिन बहाल होऊंगा, संसद के अंदर जाऊंगा, पुरानी पेंशन का मसला फिर से देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का काम करूंगा। ये वादा और भरोसा आपको दिला रहे हैं। आपकी लड़ाई में पहले दिन से आपकी लड़ाई में आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हूं, आगे भी आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।